हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। और आपने ये सुना होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कमाई गई 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न है इस 12 लाख की लिमिट को लेकर, जिसको कि इस वीडियो में मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे पहला ये है कि ये सभी प्रकार के एसएससी के ऊपर ये 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट एप्लीकेबल है। सेकेंड ये कि ये जो 12 लाख की लिमिट है ये ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है। थर्ड ये है कि यदि 12 लाख से ऊपर हमारी इनकम चली जाती है तो 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जितना भी इनकम जाएगा वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों के ऊपर ये 12 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये सभी प्रकार के इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो 12 लाख तक की जो टैक्स फ्री लिमिट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगी, जैसे कि न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक की है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो इनको जो भी रेट एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस का पेमेंट करना होगा। इसका आंसर सिंपल ये हो गया कि इनके ऊपर 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, प्रोफेशनल और बिजनेस एंटिटीज फाइलिंग एज फर्म्स और एचयूएफ। इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई फर्म या एचयूएफ है और वो प्रोफेशनल या फिर बिजनेस की कैटेगरी में आता है, वो अपनी आईटीआर को फाइल करता है तो भी 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है, अपनी आईटीआर को इंडिविजुअल में फाइल कर रहा है, तो उसके ऊपर 12 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। या कोई एनआरआई है तो उसके ऊपर भी 12 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब जो 12 लाख की लिमिट है उसका सीधा कनेक्शन है 87A की रिबेट से। अब जनरली 12 लाख तक की जब इनकम आती है तो उस पर टैक्सेस आते हैं 60,000 रुपीज की। अब 87A में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट रिबेट दे देती है, इसलिए आपके टैक्सेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ये जो 12 लाख की लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। अब आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो 12 लाख तक की टैक्स फ्री लिमिट है वो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सिंपल है कि ये जो 12 लाख तक की टैक्स फ्री लिमिट होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो टैक्स फ्री लिमिट जो 12 लाख तक की है उसका सीधा कनेक्शन 87A की रिबेट से है, और 87A की रिबेट सिर्फ टैक्सेबल इनकम पे ही आपको मिलती है। तो 12 लाख तक की जो टोटल इनकम है, जिसको कि आप टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, उस पे ही आपको रिबेट मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है। अब ग्रॉस टोटल इनकम की यदि बात करें तो देखिए कई तरीके के सोर्सेस से मिलाकर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन भी आप देख सकते हो। जैसे आपकी इनकम जो है बिफोर डिडक्शंस, ओल्ड टैक्स रेजिम में आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो, कुछ डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस भी मिल जाते हैं, और ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको काफी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम होती है। तो टोटल आप कर लेते हो, उसमें से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जब माइनस हो जाते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल करके आती है। जैसे मान लो कि आपकी जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 14,50,000। इसमें से न्यू टैक्स रेजिम में मान लो आप आईटीआर फाइल करने वाले हो तो उसमें आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाते हैं। जैसे एक सैलरीड पर्सन है या पेंशनर्स है तो उसको 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा 80 CCD 2 में आपको नेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें आप लेट सपोज की 1,75,000 का आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, एम्प्लॉयर ने किया, तो ये आपकी डिडक्शंस होगी। 14,50,000 में से ये टोटल आपने माइनस कर दिया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 12 लाख आएगी। तो इस पे आपको 87A की रिबेट मिल गई, आपके टैक्सेस क्या हो गए, जीरो हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो 12 लाख तक तो टैक्स फ्री तो हो ही चुका है, मतलब 12 लाख तक कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो इनकम हमारी जाएगी उस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम मान लो कि आपकी 15 लाख रुपीस की है। अब देखो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि ये जो स्लैब है वो चेंज हो चुका है।
यहाँ पे हर 4 लाख के ऊपर 5% का आपको रेट मिलेगा। ठीक है, तो 4 लाख तक तो नहीं ले, 4 से 8 में 5%, 8 से 12 में 10%, 12 से 16 में 15%। तो आपका ये 15 लाख की टोटल इनकम है तो 12 से 16 के स्लैब में फॉल करेगी। तो यहाँ 12 लाख तक की जो टैक्सेस आएंगे वो 60,000 आएंगे और उस पर आपको 87A की रिबेट मिलेगी तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 12 लाख तक की इनकम पे जीरो और प्लस 3 लाख, इस पे आया टैक्सेस 45 लाख। तो मैक्सिमम टैक्स पेयर के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें सिर्फ 45,000 ही पे करना होगा प्लस एजुकेशन सेस, लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस करेगी आपको यहां से टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी 87A की रिबेट आपको नहीं मिलने वाली। तो यहां पे इस केस में एक्चुअल टैक्स आएगा 1.05 लाख, उसमें HEC यानी एजुकेशन सेस प्लस कर देंगे तो उतना टैक्सेस का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि ये जो 12 लाख की लिमिट है ये ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम के ऊपर 12 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है कि आप मान लो ITR फाइल करते हो तो आपको काफी सारे डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे 80C हो गया, 80D हो गया, HRA हो गया, होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि नेट आपकी 12 लाख तक आ गई तो आपको लगता है कि नहीं हमें टैक्सेस नहीं देना, जबकि ऐसा नहीं है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में आप ITR कैसे फाइल करते हो? एक तो हो गया कि आप काफी समय से ओल्ड टैक्स रेजिम में ही ITR भर रहे हो तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल लग रहा है। दूसरा ये होता है कि आपने क्या किया कि लास्ट ईयर ऑप्ट आउट कर लिया न्यू टैक्स रेजिम से, ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉर्म 10 आई है सबमिट करके आप करंट ईयर में भी ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करने वाले हो। इसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर को कोई भी डिक्लेरेशन नहीं सबमिट किया हुआ है, आपका एम्प्लॉयर जो है लगातार ओल्ड टैक्स रेजिम में ही TDS डिडक्ट करता चला रहा है, तो वो फाइनली जो है 25-26 में भी क्या करेगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ही TDS डिडक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिक्लेरेशन देने का। यदि आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका TDS डिडक्ट किया जाए तो ऐसे केस में फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आप रह जाओगे। नेक्स्ट ये है कि आप ITR फाइल करते समय आपने यदि रॉन्ग सिलेक्शन कर दिया, ITR फॉर्म जनरली डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रेजिम में ही रहता है, लेकिन आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लिए तो उस केस में दोस्तों फिर ये 12 लाख की बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो 12 लाख की लिमिट है सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो पर्सन यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेगा सिर्फ उसे ही 12 लाख तक की इनकम का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सभी प्रकार के इनकम के ऊपर 12 लाख तक की लिमिट एप्लीकेबल है, लेकिन उस टोटल इनकम में आपकी कुछ इनकम क्या है स्पेशल रेट की है, उस पे क्या होता है 87A की रिबेट आपको नहीं मिलती है, वो 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट इस पे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पे हो रहा है तो 12.5% के फ्लैट रेट से लगेगा। आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपने शेयर्स को सेल किया हुआ, म्यूचुअल फंड को बेचा हुआ जिसपे STT पेड की गई है, ठीक है, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो भी 12.5% के रेट से एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आपको शेयर और म्यूचुअल फंड्स पे हो रखा है तो 20% के रेट से फ्लैट रेट से टैक्सेस का पेमेंट करना होगा। इसके बाद अदर जो एसेट्स हैं जिसपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो दोस्तों नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगे। जैसे प्रॉपर्टी सेल करने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड जो डेप्ट कैटेगरी का है, ठीक है, डिवेंचर्स हो गया तो उस पे स्लैब रेट से ही आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगी। इसके अलावा है कि यदि आप लॉटरी से विनिंग करते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, कार्ड गेम्स हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ठीक है, इस पे भी 30% के फ्लैट रेट से टैक्सेस लगते हैं। यदि आपने ऑनलाइन गेमिंग वगैरह की हुई इस पे आपको नेट विनिंग्स 30% के फ्लैट रेट्स हैं। इसके बाद आप क्रिप्टो मार्केट में वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसको कहते हैं उस पर भी अपने कोई ट्रांजेक्शन की 30% का रेट लगता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट्स है जैसे कि रॉयल्टीज हो गया, पेटेंट या कार्बन क्रेडिट हो गया, इस पर 10% के रेट से अंडर न्यू सेक्शन से इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर लगता है। तो दोस्तों ये जितने भी लिस्ट आप देख रहे हो इस पे आपको 12 लाख तक की बेनिफिट नहीं मिलती है। यदि उसमें ये इनकम आएंगे तो आपको स्पेशल रेट से टैक्सेस उस पर पे करने पड़ेंगे, और जो रिमेनिंग आपकी नॉर्मल रेट की इनकम होगी उस पे दोस्तों नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, उस पे 87 की रिबेट आपको मिलेगी, वो टैक्स फ्री हो। तो आशा करता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।